नमस्कार मित्रों, आज ध्वजारोपणम हम लोग देखेंगे कि उसका ध्वजारोपणम मंत्र क्या है और उसको कैसे हम लोग गाते हैं। तो इसकी जो शैली है गाने की, एक बार उसे गाएंगे, उसके बाद इसका जो दादरा राग पे है वो गा के फिर सीखेंगे। जैसे ओम नमोस्तु ते ध्वजाय, ओम नमोस्तु ते ध्वजाय, सकल भुवन जनहिताय, सकल भुवन जनहिताय, विभव सहित विमल चरित बोधकाय मंगलाय ते सततम, ओम नमोस्तु ते ध्वजाय, ओम नमोस्तु ते ध्वजाय, ओम। तो ये ताल या बीट हम लोग को देना होता है। इसी अनुसार हमारा ये दादरा जो राग है वो 3 बीट पे चलता है, 1 2 3 1 2 3। इसका आरोहण इसमें स ग म ध नि, इसमें री नहीं आता, इसका ध्यान रखेंगे। री और प इस दादरा के राग में, इसमें री और प ध्वजारोपणम में नहीं आएगा। उस तरह अवरोहण में भी स नि ध म ग री स ये आने वाला है। तो एक बार ध्यान रखेंगे कि आरोहण में, और अभी मैं इसमें लिंक दे दूंगा आपको, इसमें आप देख सकेंगे कैसे इसको देख के गाते हैं। तो जिसमें ओम लिखा हुआ है, यहाँ ओम जो आपके सामने दिख रहा है, ओम जो है वो प्रस्तावना है। प्रस्तावना कोई भी जैसे संविधान की प्रस्तावना है उसी हिसाब से प्रियम्बल जिसे बोलते हैं, तो यहाँ भी प्रस्तावना है, वो स्थाई भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, ऐसे चरणों में बजाने। तो हम लोग जब भी सीखें तो पहले इसको ध्वजारोपणम के जो रचना है उसको बोलने का अभ्यास करें। जैसे हमने मंत्र जिस टोन में बोला, जिस ताल और बीट पे बोला, उसी बीट पे हमें बजाने भी। तो उसके लिए इसकी जो सरगम है वो एक बार रियाज करेंगे तो ज़्यादा समझ में आ सकता है। जैसे इसकी प्रस्तावना पर स स ध ध ग म ग री सा, यहाँ पे स जो है ताड़ सप्तक कहते हैं, यानी ऊंचा आवाज़ होगा, और यानी कि फूक ऊपर होगी। पिछले वीडियो में भी ये पता था कि ऊपर कब करनी है, नीचे कब करनी है, कौन सा सा ऊपर जाता है, कौन सा नीचे। तो स स ध ध ग म ग री सा, ये प्रस्ताव पद। फिर अंत में 2 बिंदी के साथ ये है, यानी कि हमें इसे 2 बार बजाने हैं। जैसे मंत्र भी आया ओम नमोस्तु ते ध्वजाय, ओम नमोस्तु ते ध्वजाय, स स ध ध ग म ग री स स ध ध ग म ग री सा। एक बार पहला जो है प्रस्ताव पद को देखते हैं। तो इसमें तो कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। ये पहला है स स, फिर है धा धा। पहले अगर इस टोन में नहीं बजा पा रहे हैं तो सबसे पहले शुरू करें कि एक एक सरगम को बजाएं। जैसे बिगनिंग में थोड़ी सी टाइम लगेगा, लेकिन फिर आप अच्छे से बजा पाएंगे। ऐसे भी बजा के आप शुरू कर सकते हैं। फिर धा धा, फिर ग म ग। तो ग म ग को तोड़ के बजाते हैं। अभी देखिए, ये है ग,
म ग। धीरे बजाएंगे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो इसमें भी वही है, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा तभी आगे अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि दादरा थोड़ा फास्ट भी है, 120 की गति है, तो ध्यान करके बजाना होता है। अब जैसे लास्ट चरण है री सा, इसमें ही अंतिम वाला जो पैरा है, धीरे धीरे बजाएंगे। देखिए पहले वाला सा के ऊपर तार है और लास्ट वाला है जो है मध्य सप्तक का है, तो फूक का डिफरेंस हो रखे हैं। इसको 2 बार बजाना है, तो एक एक बार कम से कम 10 बार एक ही लाइन को बजाएंगे तो जल्दी कर पाएंगे और माइंड भी, उंगलियां भी एक साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगी, तो अच्छे से बजा पाएंगे। देखिए ठीक है। फिर यहाँ पे एस वो दिया है, यानी कि एस को थोड़ा सा को लंबा बजा के जीवा कर देना है, इसको काटना, मतलब उसको उतना ही ज़्यादा भी लंबा नहीं हो, इसका विशेष ध्यान रखें। एस जो लिखा हुआ स एस मतलब ओम, जब हम अलाप लेते हैं ओ, ये अलाप के लिए ही दिया ताकि उसे लंबा कर सके। पहले चरण को अब देखते हैं। सकल भुवन जनहिताय, तो सकल भुवन जनहिताय ये हमें 2 बार हम लोग गाते हैं, तो 2 बार बजाने भी हैं। नि स ग म ध ध ग ग म ग री सा, नि स ग म, क्योंकि नि सा ऊपर है, नि स ग म ध ध ग ग म ग री सा, यानी टेम्पो में उतार चढ़ाव ये है, तो आपको भी फूक भी उस हिसाब से करनी पड़ेगी। तो करें, तो ये नी मंत्र सब तक का है, देख लें नीचे बिंदु में। तो यहाँ पे जो इसमें कंटिन्यूस जो बजाने हैं मग, ये जो है कंटिन्यूस बजाने हैं, इसलिए इस एक ही फूक में बजेगा। इसका अभ्यास कर सकते हैं, जैसे एक 2 बार इसका अभ्यास करेंगे, और इसके लिए होल्ड करना बंसी को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ एक उंगली का काम होता है, तो अच्छे से होल्ड करें, सारी खुली रहती है। तो ये देखिए, नहीं तो ये छिटकेगा, जैसे अभी हुआ था। तो ये नि स ग म ध ध ग ग म ग री सा, नि स ग म ध ध ग ग म ग री सा। धीरे धीरे बजाता हूँ, एक एक बजाएगा। ठीक है। फिर आगे अगर बढ़ते हैं, तो ये जो मंत्र आता है, विभव सहित विमल चरित, तो इसका लय भी टेम्पो एक समान है। तो नि स ग म ध ध ग म ध नि सा सा, क्योंकि धीरे धीरे से ये ऊपर की ओर जाता है, तो वो इसे बजाते हैं। एक एक बीट बजा रहा हूँ ताकि आप पहले एक बीट का अभ्यास करें। यहाँ पे क्योंकि उंगलियों का ही सारा बार बार चेंज होता है, तो इसमें देखिए ग म ध नि, ये नि सा ग म जो है, नि स ग म, फिर तुरंत ध ध, तो इसमें इसका अभ्यास कीजिएगा। म ध का म ध, ठीक, इसका अभ्यास करिएगा। म ध ध 2 बार आता है, तो इसका 1-2 बार कोई भी
जो लाइन है उसे 2 से 3 बार नहीं, कम से कम 10 बार बजाएंगे तो अपने आप वो माइंड अपने आप रिकॉल करता जाएगा उंगलियों के साथ। ठीक है, एक बार बजाते हैं। ठीक है, अब जो तीसरे चरण का था, तो दूसरे चरण और तीसरे चरण में यही एक डिफरेंस है। उन दोनों का पहला 2 तो लाइन ठीक एक सा है, लेकिन तीसरी वाली जो है पहले वाले में ग ग म ग है, इसमें है ग म ध ग म ध। ये ध्यान रखना है। तो ये भी 2-3 बार बजाएं। इसको एक ही बार बजाना है क्योंकि ये मंत्र में एक बार ही आता है। और ध्वजारोपण मंत्र सिर्फ ध्वज लगाते हुए बजाना है, इसका विशेष आग्रह है कि कहीं भी नहीं बजाएं। और इस संघ की शाखाओं में ही बजने वाली है, जो भगवा ध्वज है हमारा, जिसे हमने गुरु माना है, वही बजानी। तो और तीसरा जो चरण है, बोधकाय मंगलाय ते सततम ग ग स स ग ग स नि ध ग म ध नि, ये बजाना। ठीक, ये म ध नि, ये फिंगरिंग का अभ्यास करेंगे। म ध नि, इसको एक साथ इसका अभ्यास करेंगे तो अपने आप बनने लगेगी। ठीक है, थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है क्योंकि पूरा है ये है। तो ये है देखेंगे धानी। ठीक है, गमा धानी। फिर पहला चरण में वही जो आपने बजाया था लास्ट का, में भी वही है कि ओम नमोस्तुते, ओम नमोस्तुते ध्वजाय, ओम नमोस्तुते ध्वजाय, ओम, यानी 2 बार बजा के ओम के लिए सब बजाना, यानी स स ध ध ग म ग री सा, स स ध ध ग म ग री सा। ठीक है, इसको बजाते हैं। तो ऐसे करके ध्वजारोहण बजानी है। तो पहला और लास्ट वाला तो एक सा ही है, थोड़ा सा एफर्ट सेकेंड वाला का भी आधा सा एक सा ही है, सिर्फ हमें एफर्ट लगाना है। तो तीसरी और चौथी लाइन में या तीसरे या चौथे चरण में, ताकि उसमें ही थोड़ा ग्रिप बन जाए तो हाथों का बैठना आसान हो जाता है, तो फिर कोई भी आप बजा सकते हैं। तो इसे सीखिए और जल्दी सीखिए, यही आपसे आग्रह है। धन्यवाद।